दोस्तों, मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच अपनी चैनल आओ कुछ नया करे में आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ। कई मुद्दे हैं जैसे जनता को बताना जरूरी है और सरकार का भी ध्यान रहे, इसलिए ये कर रहे हैं। सबसे पहले धोखाधड़ी से बचे, यह अपना मंत्र है। उसके बाद समाचार की शुरुआत करते हैं कि गुजरात में कायदे कानून बहुत है, लेकिन गुजरात के श्रम भवन के बाहर बाल मजदूर ऐसे कहा जाता है कि छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है। देखिए, यह है छोटा बच्चा श्रम भवन के आगे बूट पॉलिश का काम करता है। वैसे मैं मानता हूँ कि कोई काम छोटा नहीं है, लेकिन सरकार के ध्यान में ये आना चाहिए और ये छोटे बच्चे को कुछ न कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। समाचार दूसरा देखते हैं। गुजरात के अहमदाबाद शहर में बड़े बड़े लेक डेवलप किए जाते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस गांव में पुराना सदियों पुराना जो लेक होता है उसकी देखभाल अगर कर दी जाए तो मैं मानता हूँ कि जो नए लेक बनाए जाते हैं तो ये पुरानी जो होती है धरोहर जिसको बोलते हैं वो जिंदा रख सके। ऐसा अहमदाबाद के मेम नगर का जो लेक है, रिनोवेशन के लिए पीछे करोड़ों रुपए का खर्च किया है, लेकिन आज बिना पानी के बिस्मार हालत में दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे वहाँ पर जैसे तालाब कम होता जा रहा है छोटा, और वहाँ पर अवैध कंस्ट्रक्शन भी होने लगा है। फिलहाल तो कॉरपोरेशन के किसी अधिकारी को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद या कुछ साल बाद इन लोगों को खदेड़ दिया जाएगा और अवैध कंस्ट्रक्शन हमने दूर किया ऐसा मीडिया में आएगा। लेकिन जब हो रहा है तब रोकने की किसी की हिम्मत नहीं। गांधीनगर एटीएस एंड एसआईटी सीट के नाम पे रॉफ जमा कर सभी लोगों का तोड़ करने वाला डुप्लीकेट पीएसआई को हिरासत में लिया गया। अच्छी बात है। 2 कार में से पुलिस का यूनिफॉर्म, नेम प्लेट, बेल्ट, कैप, रिवॉल्वर, सरकारी कचहरियों के रबर स्टैम्प और कई दस्तावेज बरामद किए गए। जमीन के सौदे और ड्राइवरों के पास वो कुछ न कुछ रुपए लेता था। विविध सरकारी जो कचहरियाँ होती है वहाँ पर संकलन करके इसकी जांच की जाएगी। ग्रांटेड स्कूल के मालिक बाउंसर के साथ घूमे। गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल की फिलहाल घाटलोडिया विधानसभा विस्तार है, उसमें नेशनल स्कूल में जिस तरह दंगा फसाद हुआ था 10वीं क्लास के लड़कों द्वारा, उसमें नेशनल स्कूल में शिष्ट समिति थी, ये सवालिया निशान है। और जो हाथापाई हुई, जो कुछ लोग थे, कुछ बच्चे थे, उसके मुद्दे पर रिपोर्ट देने का आदेश किया गया। डीईओ के द्वारा नोटिस दी गई है कि स्कूल में पहले ऐसी हाथापाई की कोई घटना नहीं बनी, बनी है उसकी तपास की जाएगी। स्कूल में बच्चों की जो एटीट्यूड है
उसके ऊपर नज़र रखने की गाइडलाइन तय की गई है। पर मैं ये समझता हूँ कि ग्रांटेड स्कूल के संचालक बाउंसर लेके क्यों घूमे, इतना क्यों डर है उनको, ये सवाल है। प्रयागराज मेले प्रशासन और शंकराचार्य आमने सामने हैं। आप शंकराचार्य हो कि नहीं ये साबित करो, अविमुक्तेश्वरानंद ने नोटिस दिया उनको, सरकार ने, तब जाके ये सारा बवाल खड़ा हुआ। सुप्रीम ने ये जो अपील की है उनके निकाल तक ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद की जो घोषणा थी वो मुलतवी रखी है, ऐसा नोटिस में दावा किया गया। महाकुंभ में मुझे शंकराचार्य बताया गया था, अब पद पे सवाल क्यों उठा रहे हो, ऐसा अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी कह रहे हैं और नाराज भी हो रहे हैं। देखिए, गुजरात के किसानों की जो स्थिति है उसमें एक नया मोड़ और नया प्रॉब्लम है। की जो फसल होती है उसके नुकसानी चुकाने में सरकार ने जो भी विलम्ब किया है आज तक पूरा नहीं चुकाया गया, और 1 लाख से ज़्यादा किसानों को कृषि सहायता दूसरा किस्त नहीं मिला है। मैं समझता हूँ कि टैक्स जो भरने वाली जनता है वो तो आए दिन भरते ही रहती है, कई तरह के पैसे सरकार में आ रहे हैं, तो फिर ये जगत का ताज जो किसान है उसके लिए इतना विलम्ब क्यों? मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार में चूक है, उसे सुधारना अत्यंत आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।